हम सब ज़रूरी कामों को टालते हैं। कभी कभी तो बस मन ही नहीं करता। इसे हम अक्सर आलस का नाम दे देते हैं, लेकिन क्या ये सच में सिर्फ आलस है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान काम कर रहा है? आज हम इसी आदत की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि हमारा दिमाग आखिर हमें ऐसा करने पर मजबूर क्यों करता है। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। ये कहानी हम सबकी है ना? ऑफिस का जरूरी प्रोजेक्ट सामने पड़ा है, लेकिन हाथ अपने आप फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है। एग्जाम सर पर हैं, पर हम वीडियोस देखने में लगे हैं। मतलब मुश्किल और जरूरी कामों को हम टालते रहते हैं और आसान मजेदार कामों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये एक अजीब सी पहेली है जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये समस्या कितनी पुरानी है। फिर बात करेंगे कि बाद में करेंगे कहने की हम कितनी भारी कीमत चुकाते हैं। इसके बाद मोटिवेशन के पीछे के साइंस में गोता लगाएंगे, ये देखेंगे कि डर का इसमें क्या रोल है। और सबसे आखिर में इस आदत से निपटने का अपना पर्सनल तरीका खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो टालमटोल है ना, ये कोई आज की बीमारी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये स्मार्टफोन के ज़माने में शुरू हुई है। नहीं, ये तो हज़ारों साल पुरानी कहानी है, इंसानी फितरत का एक पुराना हिस्सा। ज़रा सोचिए, हज़ारों साल पहले 1400 बीसी में मिस्र के लोग दीवारों पे लिख रहे थे, भाई काम ख़त्म कर लो ताकि हम टाइम से घर जा सकें। फिर ग्रीस के कवि और हमारे अपने संत कबीर तो कह ही गए, काल करे सो आज कर। मतलब लोग हमेशा से ही इससे जूझते आए हैं। लेकिन आज ये प्रॉब्लम बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, आपको अंदाज़ा है? एक रिसर्चर हैं डॉक्टर पियर स्टील। उनके मुताबिक पिछले सिर्फ 40 सालों में क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब काम टालने की ये जो लत है, वो 300 से 400% बढ़ गई है। 300 से 400%? ये सच में एक चौंकाने वाला नंबर है जो बताता है कि हम पहले से कहीं ज़्यादा टालमटोल कर रहे हैं। और पता है, ये सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं है, बाद में कर लेंगे कहने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालती है। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, वो करियर का सपना जिसे कभी शुरू ही नहीं किया, बस क्या होता अगर का पछतावा रह जाता है। या फिर सेहत, कल से जिम जाऊंगा कहते कहते वजन बढ़ जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं। और वो जरूरी बातें जो अपनों से कभी कही ही नहीं, और फिर मौका हाथ से निकल जाता है। ये सब मिलकर दिमाग पर कितना बोझ डालता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। साइकोलॉजी में इसके लिए एक शब्द है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर मतलब सीधा है। ये वो दिमागी कश्मकश है जब हमारे एक्शंस हमारी सोच से मेल नहीं खाते। मतलब दिल दिमाग जानता है कि पढ़ना चाहिए, पर हाथ फोन चला रहे होते हैं। और यही कश्मकश हमें अंदर ही अंदर खाती है, गिल्ट और स्ट्रेस देती है। तो सवाल वही है, आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? क्या वजह है? चलिए अब साइंस की तरफ चलते हैं। मोटिवेशन के पीछे 4 बड़ी थ्योरीज हैं जो इस क्यों का जवाब देती हैं। पहली थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नाम पर मत जाइए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये कहती है कि हमारा मोटिवेशन इस बात पर टिका है कि हमें सक्सेस की कितनी उम्मीद है। अगर मन में पहले से ही है कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, तो मोटिवेशन अपने आप जीरो हो जाता है। सीधा कनेक्शन है, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा मोटिवेशन। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्लास का एक टॉपर है और एक ऐसा स्टूडेंट है जो बस जैसे तैसे पास होता है। दोनों से कहा जाता है कि जो भी टॉप करेगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब बताइए कौन फौरन पढ़ाई में जुट जाएगा? जाहिर है टॉपर, क्योंकि उसे जीतने की उम्मीद ज्यादा है। ओके, दूसरी थ्योरी है नीड थ्योरी। ये कहती है कि हम उन कामों को करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जो हमारी किसी गहरी जरूरत को पूरा करते हैं। जैसे कुछ लोगों को पावर चाहिए, कुछ को कुछ बड़ा अचीव करना है, और कुछ को दूसरों से कनेक्ट करना अच्छा लगता है। जिस काम से ये जरूरतें पूरी होती हैं, वो अपने आप जरूरी लगने लगता है। अब आती है तीसरी थ्योरी, और ये बहुत दिलचस्प है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। इसका मतलब है कि 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा 100 रुपए खोने का दुख हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। हमारा दिमाग ना फायदा कमाने से ज्यादा नुकसान से बचने पर फोकस करता है। उदाहरण के लिए, मेहनत करो तो प्रमोशन मिलेगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मेहनत करो वरना नौकरी चली जाएगी, ये लाइन ज्यादा असर करती है ना? 6 पैक एब्स बनाने का ख्याल शायद हमें सोफे से ना उठाए, लेकिन हार्ट अटैक का डर जरूर उठा देगा। और चौथी और आखिरी थियरी है हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग। ये हमारी अभी चाहिए इसी वक्त चाहिए वाली आदत के बारे में है।
हमारा दिमाग कुछ ऐसा है कि उसे भविष्य में मिलने वाले बड़े इनाम से ज्यादा आज मिलने वाला छोटा सा इनाम पसंद आता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, पुरानी कहावत है ना, नौ नकद न तेरा उधार। बिल्कुल वही बात है। भविष्य के बड़े फायदों पर आज का छोटा सा मजा भारी पड़ जाता है, और बस इसी चक्कर में जरूरी काम पीछे छूट जाता है और हम वीडियो देखने लग जाते हैं। तो ये 4 थ्योरीज तो सब लॉजिक की बात करती हैं, लेकिन क्या हम इंसान सिर्फ लॉजिक से चलते हैं? बिल्कुल नहीं। इस पूरी पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इमोशंस, भावनाएं, जिसे ये थ्योरीज मिस कर देती हैं। जरा सोचिए, अगर दिमाग के हिसाब से सोशल मीडिया स्क्रॉल करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन था, तो फिर वो करते हुए हमें गिल्ट क्यों महसूस होता है? अंदर से वो बुरा लगने वाली फीलिंग क्यों आती है? कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ है डर, असफलता का डर। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कई बार हम काम इसलिए नहीं टालते कि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हम इसमें फेल हो जाएंगे। और अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? ये डर हमें शुरू ही नहीं करने देता। तो ठीक है, अब हम वजहों को समझ गए हैं, कुछ लॉजिकल हैं, कुछ इमोशनल। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इसका इलाज क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? और अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशन मौजूद हैं और हम उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्ता बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स का। स्टेप 1, खुद से पूछिए ईमानदारी से, मैं ये काम असल में क्यों टाल रहा हूं? असली वजह को पकड़िए। और स्टेप 2, जैसे ही वजह पता चले, उसके लिए सही टूल का इस्तेमाल कीजिए, मतलब सही साइंटिफिक सॉल्यूशन लगाइए। तो चलिए देखते हैं कैसे। अगर प्रॉब्लम यह है कि इनाम बहुत दूर है, तो काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए और हर टुकड़ा पूरा होने पर खुद को एक छोटा सा ट्रीट दीजिए। अगर मन में है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो लक्ष्य को ही थोड़ा आसान बना लीजिए। अगर काम एकदम बोरिंग और बेमतलब लग रहा है, तो सोचिए अगर ये नहीं किया तो क्या बुरा हो सकता है? नौकरी जा सकती है, एग्जाम में फेल हो सकते हैं। और अगर असफलता का डर है, तो बस एक बात याद रखिए, कुछ न करने का पछतावा कोशिश करके फेल होने के पछतावे से हमेशा हमेशा बड़ा होता है। और आखिर में एक आखिरी सोच, एक थ्योरी है रिग्रेट का टेम्पोरल सिद्धांत। ये कहती है कि लंबे समय के बाद हमें उन चीजों का अफसोस नहीं होता जो हमने की, बल्कि उन चीजों का होता है जो हम कर सकते थे पर नहीं की। तो अगली बार जब कोई बड़ा काम टालने का मन करे, तो बस ये एक सवाल खुद से जरूर पूछेगा,